श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 167। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक चूहड़ा हतो, सो श्री गोवर्धन में रहतो। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम वन रानी है। ये कुसुम वन में रहती है। सो ये पुलंदिनी के यूथ में है। सो ये रसात्मिकाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो एक समय श्री ठाकुर जी आप गाय चरावन को सखान सहित वन में पधारे है। सो एक गाय टोला में सो बिछुटी, सो कुसुम वन में गई। सो श्री ठाकुर जी ने जानी, तब सखान को कहे, जो तुम यहाँ गायन को देखते रही हो, मैं अबही वह गाय को लेके आवत हूँ। ये कहे आप तो कुसुम वन में पधारे। तहाँ वन रानी को श्री ठाकुर जी के दर्शन भये। ता समय वन रानी ने विनती कीनी, जो महाराज मैं आपके लिए बहुत दिनंते या वन को सेवन करत हूँ। सो आज आप एकांत में मुँह को मिले हो, ताते आप ये वन के सुंदर फल आदि आरोगिए और मेरो मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो मुँह को अबेर होगी तो यहाँ सब सखा आवेंगे ढूंढन को, ताते तू मुँह को रोके मती। और श्यामला जी हूँ या ही वन में हैं, ताते बे जाने तो हूँ ठीक नहीं। या प्रकार श्री ठाकुर जी वन रानी को समझाए कहे, पर वन रानी हट परी। कहो, जो महाराज ये वन के सुंदर फल आरोगिए और मेरो मनोरथ पूर्ण कीजिए। ऐसा समय फिर कहाँ मिलेगा। सो श्री ठाकुर जी तो आप भक्त वत्सल हैं। सो नाना बात के मेवा वन रानी ल्याई। सो बहुत प्रसन्नता पूर्वक हास्य विनोद सो आरोगे। पाछे आप वन रानी की कुंज में पधारे। सो बहुत भातन सो वन रानी को सुख दिए। सो बात एक सखी ने देखी, सो ऊ श्यामला जी सो जाय कही। तब श्यामला जी वहाँ पधारी। सो देखें तो वन रानी श्री ठाकुर जी के साथ एकांत में बैठी हास्य विनोद करत है। सो श्यामला जी अनेक दूर ओट में ठाड़े रहे। सो ताई समय श्री ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़ी। तब श्री ठाकुर जी वन रानी सो कहे, जो हो तो जात हूँ। श्री श्यामला जी यहाँ पधारी हैं, ताते तू सावधान हुए। पाछे श्री ठाकुर जी आप पाछले द्वार हुए वन को पधारे और वन रानी वस्त्र श्रृंगार समार उठी। तब श्यामला जी वहाँ पधारी। पाछे वन रानी सो कहे, जो श्री ठाकुर जी तेरे वहाँ कब के पधारे है। तब वन रानी ने कही, जो यहाँ तो श्री ठाकुर जी पधारे है नहीं, तू कहा कहता। तब वन रानी सो श्यामला जी कहे, जो झूठ काहे को बोलत है, मैंने अपनी आँखिन ते देखी है। तब वन रानी कहे, जो वे तो गाय ढूंढवे को वन में आए हते। सो गाय ढूंढ के ताई समय पधारे। तब श्यामला जी कहे, जो तू मोह आगे असत्य बोलत है, ताते भूतल पर गिर हीन योनि को प्राप्त हो। सो ये गोवर्धन में एक चूहड़ा के जन्मे। सो ये बरस 10 को भयो। तब एक समय ये गोवर्धन की गैल में जात हो, तो सो वहाँ एक सर्प ने बाको काटियो। सो वह गैल ही में गिरियो। सो ताई समय श्री गुसाई जी आप घोड़ा पे विराजे श्री गोकुल ते पधार रहे हैं। सो श्री गुसाई जी गैल बीच में या लड़का को देख खवास सो पूछे, जो यह कौन है, गैल में कैसे परियो है। तब खवास ने पास जाए देखियो। पाचे कहो, जो महाराज काहू को लड़का है, तो कोई प्राणी काटियो दिसते, ताते ये मरियो परियो है। तब श्री गुसाई जी आप घोड़ाते नीचे उतर वा के पास पधारे। पाचे
बाके ऊपर वेद मंत्र पढ़ जल छिड़के। तब वह लड़का जागृत भयो। तब श्री गोसाई जी पूछे, जो तू कौन है? तब इनने कहो, जो महाराज मैं चूहड़ा हूँ, सो मुँह को सांप ने काटियो हो, सो आप कृपा कर जिवायो। अब मैं आपकी शरण आयो हूँ। तब श्री गोसाई जी बा को देवी जीव जान अष्टाक्षर मंत्र सुनाए के सेवक किए। पाचे वासो कहो, जो तू यह मंत्र को नित्य जप करियो। ता पाचे श्री गोसाई जी तो आप गोपालपुर पधारे। पाचे वह लड़का अपने घर आयो, पर काउसो कहो नाही। पाचे श्री गोसाई जी को नित्य ध्यान करे और अष्टाक्षर मंत्र को जप करे, या प्रकार रहे और कछु कार्य करे नाही। ऐसे करत कछुक दिन में माता पिता मरे। तब यह खेती करन लाग्यो। सो श्री गोसाई जी की कृपा ते श्रीनाथ जी वा को दर्शन देन लागे। वासों बातें करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो ऊ चूहड़ा श्री गोवर्धन में रहतो। सुबह श्री गोसाई जी को सेवक होतो। वह चूहड़ा की ऐसी लगन हती। सो चूहड़ा श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन बिना रह सकत नहीं हतो। सो वह चूहड़ा को श्री गोवर्धन नाथ जी बाहर पधार के दर्शन देते। सो एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी वा के पास ठाड़े श्री गोसाई जी ने देखे। सो वह चूहड़ा सो श्री गोवर्धन नाथ जी वार्ता करत देखे। ता पाचे चूहड़ा सो श्री गोसाई जी ने पूछी, जो श्री गोवर्धन नाथ जी तो सो कहा बात करत हते। ता चूहड़ा ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज की कृपा ते नित्य मुँह को श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शन देते हैं, और जो कछु वन में खेलवे की, गायन की, ग्वालन की वार्ता भई होई, सो वार्ता करत हैं। पाचे व चूहड़ा ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज आपकी कृपा ते मुँह को दर्शन दिए बिना श्री गोवर्धन नाथ जी आप रह सकत नहीं, और काहू दिन भगवत इच्छा ते दर्शन ना होई तो ता दिन में अन्न जल हूँ नहीं लीत हूँ, ऐसे ही भूखो रहत हूँ। ऐसे मेरे नित्य नेम है। ता पाचे दूसरे दिन श्री गोवर्धन नाथ जी आप बाहे पधार के मुँह को दर्शन देते, तब हो अन्न जल लेत हूँ। तब श्री गोसाई जी आप श्री मुक्ते कहे, जो राजभोग के समय माला बोले, तब मंदिर के किवाड़ दरवाजे पर बैठियो, तब सवंते पहले दर्शन करवाए देंगे। ता पाछे श्री गोसाई जी झापटिया को बुलाए के आज्ञा दिए, जो या चूहड़ा को सवंते पहले दर्शन करवाए दियो करो। तब बाने कही, जो महाराज जो आज्ञा। ता पाछे ऐसी कृपा व चूहड़ा के ऊपर करते। सो नित्य श्री ठाकुर जी की कृपा ते माला के समय नित्य दर्शन को श्री गिरिराज ऊपर जातो। सो मंदिर के द्वार सन्मुख नेक दूर नहाय के शुद्ध वस्त्र पहर बैठतो। पाचे सवंते पहले झापटिया या को बुलाए के दर्शन करवाए देतो। सो ऊ श्रीनाथ जी के दर्शन नित्य नेम सो करतो। सो ऐसे कितने दिन भये। सो तब कबहू एक समय भगवत इच्छा सो काम काज में अटक रहो। ता पाचे वे आय के देखियो तो तारा मंगल भयो है, और को वैष्णव तहाँ नहीं है। सो ऊ मंदिर के पिछवारे आय के परियो रहो। सो बहुत ही आतुर भयो और ज्वर हुई आयो। सो महाकष्ट भयो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप सिंहासन ते उठ के चले। सो पिछली ओर एक मोखा करके वह चूहड़ा को नाम ले पुकारे। सो ऊ शब्द सुनत मात्र ही उठ ठाड़ो भयो। वह दिन मोखा में ते श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन भयो। ता पाचे श्रीनाथ जी ने वह चूहड़ा को 2 लड़ुआ दिए, और श्री गोवर्धन नाथ जी ने वासों श्री मुख सो कहे, जो ये हमारी प्रसादी लड़ुआ तू खाए ले। तब वह चूहड़ा ने 1 लड़ुआ तो खायो। ता पाचे 1 लड़ुआ चादर में बांध के अपने घर गए आयो। ता पाचे श्री गोवर्धन नाथ जी को उत्थापन को समय भयो। तब शंखनाद भये। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के मुखिया भीतरिया स्नान करके
श्री गिरिराज ऊपर मंदिर में गए, सो वहाँ देखें तो पिछली ओर मोखा है। तब सब महासोच करन लागे। तब पाचे भीतर याने सब वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी की देखी, सो सब वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी की ज्यों की त्यों हैं। तब ये समाचार भीतर याने श्री गोसाई जी सो कहे, जो महाराजा धीराज आज श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के पिछवाड़े काहू ने मोखा कीनो है। यह सुन के श्री गोसाई जी आप महाखेद करन लागे। सो यह बात चूड़ा ने सुनी। सो श्री गोसाई जी की बैठक के द्वारे आए के चूड़ा ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज इन सबन को दूर करो तो एक बात कहनी है। तब श्री गोसाई जी ने कहो, जो कहो कहा कह तो। तब बात चूड़ा ने श्री गोसाई जी से विनती की, जो महाराज आज अनमने से क्यों हो। तब श्री गोसाई जी कहो, जो आज श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के पिछवाड़े काहू ने मोखा कीनो है, ताते हम उदास हैं। तो श्री गोसाई जी सो व चूड़ा ने विनती करी, जो महाराजा धीराज ऐसी बातन को आप भले उदास बैठे हो। तुम अपने लड़का को स्वभाव जानत नहीं, जो आज काहू कार्यार्थ में श्री गोवर्धन गयो हतु। ता पाचे द्वार पे आके देखियो तो तारा मंगल है। पाचे मंदिर के पिछवाड़े पर्यो रहो, सो मुँह को बिरहे ताप बहुत भयो। सो ताई समय श्री गोवर्धन नाथ जी हाथ में लकुटिया लेके मोखा कियो। पाचे मेरो नाम लेके पुकारे। सो मैंने अब राय के उठ बैठियो और अपने मन में विचार कियो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी पुकारत हैं। तब फिर कहो, तू दर्शन कर। तब मैंने दर्शन किए और श्री गोवर्धन नाथ जी श्री मुखते कहे, जो लड़ुआ तू खाए ले। सो एक लड़ुआ तो मैंने खायो है और एक मेरी चादर में बंधियो है। तब पाचे व चूड़ा ने कहो, जो महाराज आप ऐसी बात में भले उदास बैठे हो। तब श्री गोसाई जी आप ऐसे वचन सुन के बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री गोसाई जी पोरिया झापटिया को बुलाए के कहे, जो यह चूड़ा कबहू दर्शन बिनु रह ना जाए, और चूड़ा 8 बेर जब आवे तू दर्शन करवाए दियो करो। सो सवंते पहले वह चूड़ा को दर्शन करवाए देते। ता पाचे दूसरे दिन कारीगर बुलाए के वह मोखा को मूंदन लागे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए, जो ये मोखा मति मूंदो, ऐसे ही रहन दियो। ता पाचे वैसे ही रहन दियो। सो अब हु श्री गिरिराज पर मोखा है। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो जाको प्रेम भक्ति स्फूर्त भई होई, ताके विषय जाति मर्यादा तथा और हु मर्यादा रहत नाही। सो जीव को श्री गोसाई जी को दृढ़ आश्रय होई, तब ऐसो प्रेम स्फूर्त हुई, ताते वैष्णव को श्री गोसाई जी को दृढ़ आश्रय कर्तव्य है। सो वह चूड़ा श्री गोसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो। सो बाको श्री गोसाई जी की कृपा दृष्टि ते प्रेम स्फूर्त भयो हतो, ताते श्री गोसाई जी वासो मर्यादा राखे नाही। सो इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।